मुझे हल्के में मत लेना, मैंने टांगा पलट दिया था। एक फैसला था और एक फैसले से सरकार गिर गई थी। ये बार बार याद दिलाने की जरूरत क्यों पड़ रही है दोस्तों? और ये बयान आ किसकी तरफ से रहा है? एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, जो कि फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर भूमिका संभाल चुके हैं। उनकी तरफ से लगातार आ रहे बयानों को क्या महायुति में इस कदर दरार की खबर माना जाए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र की महायुति सरकार पर खतरा मंडरा रहा है? यह कहा जा सकता है क्या दोस्तों? जो कहा गया है एकनाथ शिंदे द्वारा, वो क्यों कहा गया है और पूरा बयान क्या दिया है उन्होंने, सब कुछ बताऊंगी आपको इस खबर में। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिस बयान को विपक्ष के लिए संकेत कम माना जा रहा है, वर्तमान महायुति सरकार के लिए संकेत ज्यादा माना जा रहा है। दोस्तों, जब हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उस समारोह में महाराष्ट्र के दोनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री यानी देवेंद्र फडणवीस जी और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी सबके सब शामिल थे दिल्ली में। उस मंच पर सब मौजूद थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एंट्री की थी तो किसी के भी पास वो इतना नहीं रुके जितना एकनाथ शिंदे से बात करने के लिए वो ठहर गए। इससे ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद कुछ तो गड़बड़ है। इतने दिनों से जो अटकलें शुरू है कि महायुति में दरार पड़ गई है, महायुति में अब जो फूट है वो इस कदर पड़ गई है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से, वो कहीं ना कहीं सच तो नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे ज्यादा अगर किसी से बात करते हैं, हाथ हथेली पकड़ते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो वो एकनाथ शिंदे होते हैं। जिसके बाद से अंदाजा लगाया जाना शुरू हो गया था सच में कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से बात को संभालने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को आगे आकर कवायद जो है वो करनी पड़ रही है। फिलहाल जो खबर सामने आई है वो चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो लगातार पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लाई गई योजनाओं को या तो बंद कर रहे हैं या तो उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो एकनाथ शिंदे को रास नहीं आ रहा है क्योंकि फिर से एक ऐसा ही फैसला लिया गया है जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने फिर वही बात दोहराई है कि याद कीजिए मैंने सरकार गिरा दी थी। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर आपको दिखा रही हूं दोस्तों, जिसके मुताबिक फिलहाल के लिए देखिए फडणवीस के कार्यालय ने जालना में उस आवासीय परियोजना की जांच शुरू कर दी है या आदेश दे दिया है जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार के इस फैसले से शिंदे की शिवसेना जो है फिलहाल के लिए नाराज बताई जा रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने CIDCO से उन आरोपों की जांच शुरू करने के लिए कहा है जिसमें आरोप लगाया गया कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए रुकी हुई परियोजना को फिर से शुरू किया गया था। ये 900 करोड़ रुपए की एक आवासीय परियोजना है जिसे 2020 में रद्द कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार ने CIDCO से घर बनाने के लिए परियोजना को फिर से शुरू करवाया और आरोप है कि व्यापारियों ने जमीन को बहुत कम कीमत पर खरीदा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता था व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई, ऐसा कहा जा रहा है। दोस्तों, अब योजना की शुरुआत किसने की, किसके कार्यकाल में हुई? पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत होती है। इसीलिए एकनाथ शिंदे से जब सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जिस समय मैं मुख्यमंत्री था मैंने तो लोगों के भले के लिए ये योजना जो है हमने शुरू की थी, और जब योजना की शुरुआत हुई थी उस समय उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी भी थे। ये वो कहते हुए नजर नहीं आए कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को कॉन्फिडेंस में रखते हुए वो परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये कहते हुए नजर नहीं आए। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उन्होंने इशारों में कह ही दिया कि जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी थे तो अकेले ठीकरा मुझ पर ही क्यों फूट रहा है कि परियोजना की शुरुआत हुई और उस वक्त मुख्यमंत्री मैं था। कहीं यही संकेत देने की कोशिश तो नहीं है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर जो खबर है वो ये भी कहती है कि जांच रिपोर्ट पर शिंदे की सफाई सामने आई है जिसमें एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि हमने इस परियोजना को, जैसा मैंने कहा, इसलिए शुरू किया क्योंकि लोगों को लाभ होता। मैं तब मुख्यमंत्री था और हमारे दो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार थे।
हमने जो भी परियोजना शुरू की लोगों के लाभ के लिए की थी। इस संबंध में मैं मामले की आगे की जानकारी लूंगा। अब जैसा मैंने कहा, सवाल यही उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का नाम क्यों लिया? क्या वो ये कहना चाहते हैं कि इन दोनों का भी उतना ही योगदान है इस परियोजना को शुरू करने में जितना मेरा योगदान है? दूसरी तरफ दोस्तों, अगर सवाल आप देखेंगे तो ये भी उठ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे द्वारा बार बार इस तरीके का बयान सामने आना ये कितना उचित है महायुति गठबंधन के लिए, क्योंकि ना सिर्फ उन्होंने ये कहा कि मैं इस पूरे मामले की जानकारी लूंगा, बल्कि एक और बयान दे डाला इसी बीच। क्या कहा उन्होंने? पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस और पवार के नाम जो है वो तो उन्होंने चलिए ले लिए, लेकिन उन्हें जो हल्के में लिया जा रहा है उन लोगों को उन्होंने आगाह किया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी के नेता या महायुति के जितने भी दल है उनसे जुड़े जितने समर्थक हैं, उनका तो कहना है कि एकनाथ शिंदे ने जो भी कहा वो विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा। लेकिन फिलहाल के लिए जो फहरिस्त चली जा रही है ये विवादों की और विवादों से जुड़ी योजनाओं की, उन फैसलों के, उन योजनाओं को लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं एकनाथ शिंदे के, क्या उसे महायुति से जोड़कर ना देखा जाए? उसे उद्धव ठाकरे गुट से या विपक्ष से जोड़कर देखा जा कैसे सकता है? मैं फिलहाल के लिए समझ नहीं पा रही हूँ। देखिए, उनका जो बयान है फिलहाल के लिए एकनाथ शिंदे का, वो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसमें एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक नागपुर में मीडिया कर्मियों से वो बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे, और तब वो बयान देते हुए कहते हैं कि मुझे हल्के में मत लीजिए। सुनिए दोस्तों, उनका पूरा बयान सुनिए, बहुत जरूरी है ये बयान आपके लिए जानना कि अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में जो होने वाला है उस पर नजर टिकाए बैठे हैं तो सुनिए कि बयान क्या कह रहा है, क्योंकि संकेत मिलते हैं कई ज्यादा। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे हल्के में मत लीजिए, जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं उनसे मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं एक सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दीघे का भी कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी समझ से लेना चाहिए। आगे वो ये भी कहते हैं, जब लोगों ने 2022 में मुझे हल्के में लिया था तो मैंने तांगा पलट दिया, मैंने सरकार बदल दी, ये वो कहते हुए नजर आए थे। तो अभी फिलहाल के लिए जो उनका बयान है, क्या वो ये संकेत दे रहा है कि अगर उनको हल्के में लिया जाएगा या उनको नेग्लेक्ट किया जाएगा महायुति की सरकार में, तो वो 2022 जैसा ही फैसला फिर से दोहरा सकते हैं? क्या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सरकार गिरा सकते हैं? सवाल फिलहाल के लिए उठ रहा है दोस्तों। उनके बयान से यह आशय लगाया जा रहा है। होगा नहीं होगा अभी नहीं कहा जा सकता, पुष्टि भी नहीं की जा सकती, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है, अजीत पवार की तरफ से इस पर कोई बयान नहीं है। एकनाथ शिंदे लगातार मीडिया को जो है बयान साझा कर रहे हैं। आगे वो ये भी कहते हैं कि हम आम लोगों की सरकार लेकर आए। विधानसभा में पहले भाषण में ही मैंने कहा था कि मैं और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार है 200 से ज्यादा सीटें हम लोग लेकर आएंगे, 232 सीटें हमने जीती, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस संकेत को समझना चाहते हैं वो इसे समझ लें, मैं अपना काम करता रहूंगा। एकनाथ शिंदे की तरफ से ये बयान सामने आया है दोस्तों। अब सवाल ये उठ रहा है, देखिए, कि कुछ दिनों पहले ही शिवसेना के जितने विधायक हैं उनकी सुरक्षा में कमी की गई थी। ये वही विधायक है जो सरकार बदलते वक्त पाला बदलकर उद्धव गुट से सीधा एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए सूरत चले गए थे। जब वो सूरत गए तो जितने भी 40 विधायक थे और इसके अलावा जितने भी बाकी के सांसद भी थे, उनकी सुरक्षा उस वक्त बढ़ाई गई थी। अब उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है, ये कहते हुए कि जिनको पहले की अपेक्षा में कम थ्रेट्स मिल रहे हैं, कम धमकियां मिल रही हैं, उनको लेकर यह फैसला जो है लिया गया है कि इनकी सुरक्षा कम कर दी जाएगी, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे के कई विधायक नाराज चल रहे थे, ऐसी खबरें थी। ये भी कहा गया खबरों में कि इनकी तरफ से जितने भी विधायक थे उन्होंने जाकर एकनाथ शिंदे से शिकायत की और एकनाथ शिंदे उसी की वजह से नाराज जो है चल रहे थे। कई बैठकें इससे पहले हो चुकी हैं जिसमें एकनाथ शिंदे नहीं पहुंच रहे हैं। शायद यही वजह मानी गई कि जब दिल्ली में शपथ ग्रहण समारोह के लिए मंच सजा था, उस मंच पर तमाम मुख्यमंत्रियों से इतनी देर तक प्रधानमंत्री ने बात नहीं की जितनी देर तक एकनाथ शिंदे से बात करके हंसी खुशी वो आगे की तरफ बढ़े हैं। तो उसी के बाद से समझा जाने लगा था कि शायद खटपट की जो खबरें हैं उसको प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया है, जिसकी वजह से अब डैमेज कंट्रोल करने में सरकार फिलहाल के लिए जुट गई है दोस्तों। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एकनाथ शिंदे का ये बयान महायुति सरकार के लिए
बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपकी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए।